वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है यकीन करो वो आपसे दूर नहीं। तो ये करंट फीलिंग्स पे कलेक्टिव रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। वो पर्सन चाहे आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, और मैरिड अनमैरिड से डील कर रहे हो तब भी देख सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको याद करके ये फील कर रहे हैं कि आपके कारण ही वो प्यार में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि ये पर्सन का जो पास्ट रिलेशन रहा है आपसे पहले, अगर इन्होंने जीवन में किसी और के साथ कभी प्यार किया था या कभी इनका कोई ऐसा रिलेशन रहा जो इन्हें लगता था कि वो प्यार है, लेकिन बाद में इनको उस इंसान से जो धोखा मिला है, जो बेवफाई मिली है, जो चीटिंग मिली है, इनका विश्वास ही प्यार से उठ गया था। ये जो मैं इनके लिए बता रही हूँ गाइज, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इनसे पहले, चाहे आपका एक रिलेशन रहा हो, 2 रहे हों, 3 रहे हों, आपको हमेशा से उन लोगों में प्यार ही नज़र आता था, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ प्यार का नाटक करके आपके भरोसे को कई बार तोड़ा है। तो जब ये आपको मिले हैं आपकी लाइफ में, जब इस पर्सन की एंट्री हुई, तो आपको लगा कि बस यही मेरा सच्चा प्यार है, और ऐसा ही उनको लगा। तो ये जो रीडिंग है गाइस, वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। अभी आपके पर्सन आपको इतना याद कर रहे हैं कि उनका बस चले तो वो तुरंत फोन से बाहर निकल कर आ जाए और आपको गले लगा ले। सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये टैरो में ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं जो बहुत क्लियरली बता रहे हैं मुझे कि उनमें तड़प बहुत ज़्यादा है, आपको मिलने की, आपको छूने की, आपको फील करने की। और यहाँ पे बाकी भी कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर अभी अपनी फीलिंग्स को ना छुपा रहे हैं। सच नहीं बताया जा रहा, आपको सच्चाई को छुपाया जा रहा है। या तो ये पर्सन कमिटमेंट से भागते थे पहले, अब ये शायद कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब इनको आपकी तरफ से वो प्यार, वो एनर्जी, वो अटेंशन शायद नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो लोग खुद चले जाते हैं ना रिश्ता ख़त्म करके, या लड़ाई झगड़ा करके, या बेवजह का एटीट्यूड दिखाते रहते हैं, भाव खाते हैं कि हमेशा सामने वाला ही उन्हें मनाता रहे, सॉरी कहता रहे, माफ़ करता रहे, हम कुछ ना करें, उस एटीट्यूड से, उस एनर्जी से इस पर्सन को अब बाहर आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं एक्शन ले लूं, उसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर दूं, उसे ये बता दूं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता रहा हूं या करती रही हूं। अब शायद उन्हें आपकी कद्र भी हो रही है, आपके प्यार की वैल्यू समझ रहे हैं वो, और आपकी जगह उनके दिल में और उनके जीवन में कितनी स्पेशल है ये उनको अब समझ आ रहा है। तो अगर आप दोनों बहुत टाइम से साथ नहीं हो, इन्होंने ही अगर सेपरेशन लिया हुआ है, तो अभी आप इनकी तरफ ना कोई एक्शन मत लेना। थोड़े दिन आपको वेट अगर करना पड़ जाए तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपके लिए अपना लव दिखाना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कुछ आपको लेकर ऐलान भी कर सकते हैं, इस रिश्ते को ऑफिशियल भी बना सकते हैं,
आपके साथ मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, फैमिली वालों से आपको मिलाने को लेकर या अपने दोस्तों से आपको मिलाना चाहते हैं। इनके अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे विचार चल रहे हैं और ये बहुत टाइम से जब आप इनसे कह रहे थे कमिटमेंट दे दो, तब ये भाग रहे थे। और जब आपने चुप्पी धार ली है, जब से आप इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि जब हम किसी के पीछे भागना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाले के अंदर ना एक ईगो बूस्ट हो जाती है। उसको अपने ऊपर ऐसा लगता है कि देख लो कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, मैं कितना स्पेशल हूँ, कि मेरी पार्टनर मेरे बगैर रह ही नहीं पा रही या रह ही नहीं सकता, कैसे मुझे पाने के लिए, कैसे मेरे प्यार में पागल हो गया है और मेरे लिए तड़प रहा है। तो वो ईगो इनका जो बूस्ट हो रखा था ना, वो कहीं ना कहीं आपने डाउन कर दिया है। या ये चेंज आप में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, या फिर आपने सेल्फ लव को कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही समझ लिया है कि सेल्फ लव किए बगैर तो जिंदगी में प्यार कभी मंजिल तक पहुंचता नहीं है। ये मुझे टैरो के कारण भी लग रहा है कि आप टैरो वीडियोस बहुत टाइम से शायद देख रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस को देखा है, सुना है। और फिर जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो एनर्जी हमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और फिर हम उन वीडियोस को सुनकर गाइडेंस लेते हैं, उनमें बताए गए टिप्स, रेमेडीज़ अपने जीवन में उतारते हैं। तो यहाँ पे चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा नंबर 1111, 555 एंजल नंबर, और कुछ लोगों को नंबर 786, 222 नंबर, 369 नंबर, ये बहुत दिखते होंगे। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को या तो ड्रीम्स में देख रहे हो, ये आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है, 3 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, 8 हफ्तों से। बीच बीच में पार्टनर का नाम का लेटर दिखना, पार्टनर का बर्थ मंथ कहीं भी जा रहे हो दिख जाता है, बर्थ डेट दिख जाती है। ये आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है, क्योंकि आपका पर्सन भी पिछले कई हफ्तों से आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। फिर सोचते हैं कि एक्शन लिया जाए, फिर रुक जाते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ आपका ख्याल उनको आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ टाइम उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कराता है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन अब ये हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी है और बहुत टाइम से है, मान लीजिए पिछले कई सालों से है, पिछले 3 सालों से, 5 सालों से, 7-8 सालों से, या उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं, तो आप इस पर्सन के लिए अफर्मेशंस वगैरह बोलते रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, और हो सके तो आप इस पर्सन को लेकर विजन बोर्ड भी बना लो। अपने फ़ोन में विजन बोर्ड बना लो। और विजन बोर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। फ़ोटो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। इनका फ़ोटो अगर आपके फ़ोन में पड़ा है तो डेली उसको रात को सोने से पहले देखकर
ये फील करो कि मैं और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत रोमांटिक हो गया है, हम दोनों में प्यार बढ़ रहा है, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों का रिलेशन दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, हम दोनों एक ट्रू लव रिलेशन में हैं। जब आप ऐसा रात को सोने से पहले सोचते हो, फोटो को देखकर करना है ये, या तो आप बोल सकते हो फोटो देखकर, मन में ही बोल सकते हो। अगर आप आउट लाउड बोलना चाहते हो, ऊंची आवाज में बोलकर अपने पर्सन को फील करना चाहते हो, तो आप इसे अकेले कमरे में भी कर सकते हो कि आप अपने रूम में जाकर कमरा बंद कर लो, 5 मिनट का ये मैनिफेस्टेशन करो डेली रात को सोने से पहले। और किसी कारण से अगर आप इस तरह ना कर पाए तो मन में ही पार्टनर का फोटो देखकर आंखें बंद करके फील करो कि पार्टनर और आप हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हैं या लेटे हैं, या साथ में गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, या साथ में मूवी देख रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में बैठे हैं। उसको विजुलाइज करो, उसको इमेजिन करो। ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है जो मैंने अभी आपको बताया है। इससे भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये कितने दिनों तक करना है? ये रोज करना है आपको, कम से कम 1 महीने तक करना है आपको। और इसमें 5 मिनट भी नहीं लगने वाले आपके। अब आते हैं अगले कुछ कार्ड्स जो मुझे पार्टनर के लिए लग रहा है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के कार्ड्स निकले हैं। ये पर्सन ना अपने घर पर आपके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनको समझने वाला घर पे कोई नहीं है, इनको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, या फिर इनको शुरू से ही ऐसा बोला गया है कि तुम्हारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकती। तो ये डरे हुए हैं। अगर ये आपसे फ्यूचर सोचते भी है ना, तो ये क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इनको अपने घर के बड़ों का डर है, इसीलिए ये अभी परेशान भी लग रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कहीं मैरिड हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं इंटरनली भी ये आपसे कनेक्शन फील करते हैं। प्यार क्या होता है, रिश्ता कैसे निभाया जाता है, प्यार में आप इनके लिए कितने स्पेशल रहे हो, कितना पॉजेसिव रहे हो। शायद वो प्यार इनको अपने हस्बैंड और वाइफ से भी नहीं मिल रहा जो इनको आपसे मिला है। तो ये आपको एक सोलमेट मानते हैं अपना, लेकिन ओपनली कन्फेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोनों हाथ खाली हैं। वो आपको क्या कमिटमेंट दें, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो अभी ना ये पर्सन ऐसी बातों को सोचकर अंदर ही अंदर मन में दुखी हैं। शायद ये आजकल ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं कर रहे, बस उतना बात कर रहे हैं जितना मतलब है, जितना काम है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, और इसके लिए इनके दिल में ना बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स और लव बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया है। जैसे कहते हैं ना, मटका जब भर जाता है तो अगर उस मटके में आप पानी भरते रहोगे तो वो पानी छल छल कर बाहर गिरेगा, टपकेगा बाहर, और कई बार तो ओवरफ्लो हो जाता है, पानी पूरा ही निकल जाता है। पर्सन आपको इंट्यूटिव भी मानते हैं, मैग्नेटिक भी मानते हैं, पर्सनैलिटी आपकी बहुत इन्हें अट्रैक्टिव लगती है। आप में ना कोई एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर हर एक में नहीं होता, और सुंदर होना या ना होना वो एक्स फैक्टर से
लिंक नहीं होता। जिन लोगों को लगता है ना, जो लोग बहुत सुंदर होते हैं शायद वही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या उनके अंदर इतना ज़्यादा चार्म होता है, ब्यूटी होती है, आकर्षण होता है, जिन्हें देखकर हर कोई उन पे फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन उनके पास बातें बहुत कमाल की होती हैं। उनका तरीका बात करने का, उनकी आवाज़, उनका चाल चलन, उनका उठना बैठना, उनका सलीका, उनके संस्कार, उनके सिद्धांत, उनके नियम और उनका अपनी बातों को लेकर स्टैंड लेना काफ़ी लोगों को अट्रैक्शन देता है। तो आप में एक्स फैक्टर है, आप जो बोलते हो उस पर आप एक्शन लेते हो, और इनको आपके इनोसेंस और प्योरिटी से भी लव हो रहा है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन चेक करते हैं। इनके दिमाग में कई बार ऐसा भी चलता है कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं करते, इनके साथ होकर आप किसी और को टाइम तो नहीं दे रहे। ये फियर इनमें रहता है, ये इनसिक्योरिटी इनमें अगले आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, और इस वजह से भी आपकी तरफ ये आएंगे। क्योंकि जब किसी को डर लगने लगता है ना कि ये मेरे से दूर चली जाएगी या दूर चला जाएगा, मैंने इतने दिनों से इसे कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, इससे मिलने की मैंने कोशिश भी नहीं की है, ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बिना किसी और के साथ रिलेशन में खुश है। तो ये चेक भी करते हैं आप पर, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू चेक कर रहे हो, कोई आईडी या अकाउंट इन्होंने फेक बना रखा हो और आपको पता भी नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके अगर घर के आसपास रहते हैं तो वहाँ कुछ लोगों से आपके बारे में जानकारी टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, जिससे इनको तसल्ली रहे कि आप आज भी सिंगल ही हो, मतलब किसी और के साथ आपका रिलेशन नहीं है। तो ये पर्सन ना मुझे एक छुपे हुए पर्सन भी नज़र आते हैं। एक छुपा हुआ इंसान क्या होता है, जो ओपनली कन्फेस नहीं कर पाता, ना फीलिंग्स को, ना लव को, ना केयर को, और सामने वाले को ऐसा दिखाएगा वो इंसान कि मेरे जीवन में प्यार की कोई जगह नहीं है, मैं अकेले में ही संतुष्ट हूँ। ये पर्सन डबल स्टैंडर्ड भी रखते हैं। अभी तो जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है आपको, वो कोई सच्चाई आपसे छुपा रहे हैं। ये कोई ऐसा सच हो सकता है जिसके बारे में वो आपसे दूर है, वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो अपना सच बता देंगे तो शायद आप उनको लाइफ में दोबारा मौका नहीं दोगे, उन्हें एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है ये अभी थर्ड पार्टी में ही है, और ये पहले भी कई बार आपको झूठ बोलकर थर्ड पार्टी में चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे ये बोलकर कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ये झूठ है। अभी इस पर्सन को कुछ कर्मा मिलने वाला है। अभी इनकी लाइफ में ना कार्मिक लेसन्स की शुरुआत हो गई है। ये ट्रिगर हो गए हैं थर्ड पार्टी से, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी ये आपके जीवन में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको आने के लिए अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी के साथ अपना कनेक्शन पूरी तरह से एंड करना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, और उनको लग रहा है कि मुझे इस इंसान को अपने जीवन से जाने नहीं देना, वो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। आजकल इनका थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, और ज़्यादा जानकारी आपको अगर थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशन पर चाहिए कि कैसा चल रहा है इन दोनों का रिश्ता, क्या ये हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे या फिर उसके साथ भी रहकर मेरे साथ भी कनेक्शन में रहेंगे,
इस तरह के सवाल आपके अगर दिल में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ थर्ड पार्टी वाले वीडियोस देख लीजिए। आपको वो सारे वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाया करो। चैनल के ऊपर ना ऑप्शन लगे होते हैं, कम्युनिटी का ऑप्शन, पोस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो इस तरह अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और अगर आपको फिर भी वीडियोस नहीं मिल रहे तो आप YouTube पे जब सर्च करते हो, कोई भी वीडियो YouTube पे ढूंढते हो, तो पहले आपको चैनल का नाम लिखना होता है। तो आप इस चैनल का नाम लिखोगे टॉक थ्रू टैरो, और उसी के साथ आपको लिखना है थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी वीडियो लिख दो, तो वो वीडियो आ जाएगा। और अगर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जल्दी से डाल दो, थर्ड पार्टी पे न्यू वीडियो आ जाएगा 1 या 2 दिन में। अभी तो ये फंसे हुए हैं गाइस उस रिश्ते में, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी है इस इंसान की कि ये आपको लेकर भी 1 मिनट के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे। आप इनके दिल और दिमाग में घड़ी के सेकंड की सुई की तरह चल रहे हो। तो ये पर्सन ना कुछ एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इंसोम्निया, इस तरह से भी परेशान होने वाले हैं। इनकी अगले आने वाले कुछ दिनों में नींद बहुत डिस्टर्ब रहेगी। इनकी मून एनर्जी भी इनको इमोशंस की तरफ लेकर आएगी। अगले महीने का जब फुल मून आएगा तब बहुत लोगों के पार्टनर बेताब हो जाएंगे, आपके साथ कमबैक करना चाहेंगे, रीयूनियन करना चाहेंगे, दोबारा रिलेशन में आना चाहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले 2 महीने में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके मिलने आने वाले हैं। अगर किसी अदर कंट्री में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं आपसे, विदेश में रहते हैं मान लीजिए, तो ये अगले 2 महीने में प्लान कर रहे हैं। क्या पता अगले 2 महीने में ये बिना बताए सरप्राइज़ ही दे दें आपको, और आपके शहर में आ जाएं, आपके घर के बाहर आ जाएं, आपके ऑफिस के बाहर आ जाएं, आपके बिजनेस के बाहर आ जाएं, आपके हॉस्टल के बाहर आ जाएं, आपके इंस्टीट्यूट के बाहर आ जाएं। कुछ तो आपको रैंडम सरप्राइज़ देने का ये प्लान कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी में बहुत कम लोगों के पार्टनर है, जो कि आज की सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि जो इंसान पहले कछुए की चाल की तरह धीमी गति से रिलेशन में बढ़ रहा था, अब उसको लगने लगा है कि जिंदगी उसके बिना बेरंग है, खाली है। इस कछुए को भी अपना पार्टनर चाहिए, कछुए को भी अपनी कछुई चाहिए कि हम कपल में ही खुश हैं। अकेला रहकर उन्होंने देख लिया है, उनका जो मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड था, जहां पर वो सिर्फ अपने ही अहम में, अहंकार में, घमंड में, ईगो में, एरोगेंस में, एटीट्यूड में प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। माइंड बहुत प्रैक्टिकल बन चुका था। अब उनको प्यार चाहिए, अब वो अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और ये सब क्यों चेंज आ रहा है उनमें, इसके पीछे एक वजह ये भी है गाइस कि आपका ये कार्मिक पार्टनर है, और जो लोग अपने पार्टनर को वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, लव वाइब्रेशन, हैप्पी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स सेंड कर रहे हैं, पार्टनर के लिए आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, और इनको फॉरगिव भी कर रहे हो, माफ़ भी कर रहे हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो माफ़ी देने से, माफ़ी देने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान होता है। कोई आपके साथ बुरा करके जाए और आप उसको कहो थैंक यू, आपने मेरा बुरा किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ, तो आप कमज़ोर नहीं हो कि आप उससे डर गए हो, या आप उसके लिए मन में
द्वेष रखते हो, जलन रखते हो, नकारात्मक ऊर्जा रखते हो, बल्कि आप आध्यात्म से जुड़ गए हो। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, उनमें बदला लेने की भावना नहीं आती, उनके अंदर रिवेंज नहीं आता कि मुझे इसको बदला लेकर ही सबक सिखाना है। वो सबक क्या सोचते हैं कि मैं अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं, स्ट्रांग हो जाऊं, पॉजिटिव हो जाऊं, मैं अपना ध्यान काम पे लगाऊं, परिवार में लगाऊं, अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं, अपनी एनर्जी को हाई करूं, सामने वाला खुद मुझसे अट्रैक्ट होकर आएगा, खुद आएगा या खुद आएगी कि यार मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है और ये इंसान तो लाइफ में तरक्की पे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसकी तरफ इतने लोग अट्रैक्ट होते हैं, इससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, हर कोई इससे इतनी जल्दी इम्प्रेस हो जाता है। आखिर इसने इस तरह की एनर्जी और ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे बना लिया है, तो वो हैरान हो रहे हैं। आइए आज के कुछ चैनल मैसेज देखते हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज आया है, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं सच बताकर इस रिश्ते में पहल करूंगा, मुझे मौका ज़रूर देना, आई लव यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है एट द सेम टाइम। एंड मुझे ये मैसेज बहुत पॉजिटिव लगा है। आप दोनों के रिलेशन में अब ये खुद सब सही करना चाहते हैं, खुद माफ़ी भी मांगेंगे, मौका भी चाहेंगे, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं पहल करूँगा। मतलब तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी को काटो मत, ज़िंदगी को जीना सीखो। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि बस ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी तो वैसे भी कट जाएगी, लेकिन ज़िंदगी का एक एक दिन ऐसा बनाओ कि पूरी ज़िंदगी आपको याद रहे कि मैंने अपने पिछले सालों में जो गलतियां की थी, अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं बदल गई हूँ, और अब मैं अपने उन सालों को चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले सालों को मैं अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग इतना ब्यूटीफुल बना सकता हूँ कि जो भी मुझसे प्यार करे, या जो भी मेरा दोस्त रहे या मेरा लवर रहे, कोई भी, चाहे फैमिली वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे ऑफिस वाले हों, चाहे सोशल लाइफ में आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आपका लवर या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो आपको याद रखें। आपके अंदर वो बातें ऐसी हो जाएंगी क्योंकि आप स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हो, और ये पर्सन उसी वजह से तो हैरान है, तभी तो ये वापस आना चाहते हैं। या तो इन्होंने आपके बदले हुए रूप को देखा है, आपने अपनी बॉडी में कोई चेंज कर लिया है। बॉडी में क्या चेंज करना होता है, मतलब अपनी लुक्स में, पर्सनालिटी में। बॉडी में चेंज करने का मतलब ये भी है कि आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया है, या आप हेल्थ एंड फिटनेस को ज़्यादा टाइम देने लगे हो, ज़्यादा वैल्यू करने लगे हो अपनी बॉडी की। पहले अगर आप थोड़ा ज़्यादा मोटे थे तो शायद अब आप स्लिम हो रहे हो, अपने आप को फिटनेस के लिए, एक प्रॉपर बॉडी को शेप देने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम ज्वाइन कर लिया है, या घर में ही योगा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो जिससे आपके अंदर वो चेंज आया है। और कुछ लोगों ने अपने आप को करियर की तरफ फोकस कर लिया है, काम में मन लगा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने आप को क्रिएटिव मानते हो, और अपने पोटेंशियल को जानकर आपने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किए हैं। चाहे आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब था, चाहे आपका डेली रूटीन बैलेंस में नहीं था, अब आप दोबारा से बाउंस बैक कर रहे हो, लाइफ को समझ रहे हो। इनके चक्कर में अगर आपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, तो आप दोबारा अपने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो। और पुराने दोस्तों के साथ जब हम मिलते हैं ना, तो हमें हीलिंग भी मिलती है, क्योंकि कई बार रिलेशन के चक्कर में हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से कटना फटना शुरू हो जाते हैं कि मेरा रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा, मुझे नहीं किसी को मिलना, मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे नहीं किसी के साथ
पार्टी वार्टी में जाना, कोई शादी अटेंड करने नहीं जाना, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने इतने साल इन लोगों के साथ बिताए हैं, तो ये हमें भी हील करते हैं। जब आपको कोई भी चारा ना समझ आए ना, हीलिंग का कोई तरीका ना समझ आए, तो दोस्तों के साथ टाइम बिताना शुरू कर दो, परिवार के साथ टाइम बिताना शुरू कर दो, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो, अच्छा म्यूज़िक सुनना शुरू कर दो, बांसुरी का म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, हारमोनियम का म्यूज़िक, पियानो, गिटार, तबला, सितार, या फिर आप खुद इस तरह का म्यूज़िक सीखना शुरू कर दो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दो, कोई स्किल सीख लो, कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। अगर आप हिंदी भाषी हो तो आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, नेचर में अपने आप को ले जाना शुरू करो। डेली 15 मिनट के लिए अपने गार्डन में, पार्क में, घर के अंदर बालकनी है तो वहाँ पे 15 मिनट डेली बैठना चालू करें। गार्डन में वॉक करने जाएं, पार्क में वॉक करने जाएं। और घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो पेड़ पौधे छोटे छोटे गमलों में लगाना शुरू कर दें, घर में रख लें, पॉट्स लाकर, फ्लावर पॉट्स ले आएं, कोई पेट ले आएं घर में, किसी की सेवा करें। ये सब आपको ना हील करते हैं। आपको लगता है हीलिंग सिर्फ क्रिस्टल पहनकर होती है या महंगे महंगे रत्न धारण करके होती है। कई बार हीलिंग छोटी छोटी चीज़ें करने से हो जाती है, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, पर हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। आपके रिलेशन में हीलिंग की कमी है, ये पर्सन आते हैं और फिर चले जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर पे तो ब्लैक मैजिक है, बहुत ही क्लियर है। इसलिए अगर ये पर्सन आना भी चाहें तो आ नहीं पाएंगे जब तक ब्लैक मैजिक इनकी लाइफ से पूरी तरह हटेगा नहीं, इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अभी ये आपके साथ एक 5D कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है इनको आपसे, लेकिन कुछ तो इनको रोकता है आपकी तरफ। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपने इसको पसंद किया तो आज कमेंट में 1111 एंजल नंबर आप लिखोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।